नमस्कार दोस्तों, विटनोट यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके सामने हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ड्रग रेजिस्टेंस के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जो दवाइयाँ हैं वो कुछ समय बाद कीटाणुओं पे असर करना बंद कर देती हैं। वो किस तरीके से अपने आप को उन दवाइयों के हैबिचुअल बना लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक जो जीवाणु है वो कई तरीके से अपने आप को मेडिसिन के हैबिचुअल बना सकता है। तो उसमें से जो सबसे पहला है वो है जेनेटिक म्यूटेशन। देखिए, होता क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके पास अपना एक जेनेटिक मटेरियल होता है। तो वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए या फिर आरएनए कुछ भी हो सकता है। ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना हुआ होता है, और ये जो न्यूक्लिक एसिड है उसकी वजह से यहाँ पर एक कोड क्रिएट होता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि GTA GG AATT, ये कोई कोड है जो कि इस डीएनए के अंदर है, और ये जो कोड है ये किसी प्रोटीन को बनाता है। तो ये जो प्रोटीन है ये उस वायरस का या बैक्टीरिया का जो ना एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जो कि उसके लिए फंक्शनल है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो अब होता क्या है कि जब कभी भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो ये जो मेडिसिन है वो एक्चुअली में इस प्रोटीन पे टारगेट करती है, और इसके किसी एक पर्टिकुलर पार्ट से बाइंड हो जाती है और उसको इनएक्टिव कर देती है, जिससे कि वो नॉन फंक्शनल हो जाता है। इसकी वजह से वो जो बैक्टीरिया जो वायरस है वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। बट एक्चुअली में होता क्या है कि कई बार ये जो वायरस या बैक्टीरिया हैं उनके जो जीनोम है उसके अंदर म्यूटेशन होते रहते हैं, और म्यूटेशन होने की वजह से ये जो कोड है ये चेंज हो जाता है। अगर ये कोड चेंज हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल इसकी टी की जगह पर यहाँ पे ए आ जाता है, बाकी ये कोड जो है वो सेम रहता है। तो ऐसी कंडीशन में भी जो नया प्रोटीन बनेगा वो पहले वाले प्रोटीन से अलग होगा। तो क्योंकि वो पहले वाले प्रोटीन से अब अलग है, तो अब जो ये जो पर्टिकुलर मेडिसिन जो अभी तक उस वायरस पे या बैक्टीरिया पे काम कर रही थी, अब वो मेडिसिन जो है वो इस प्रोटीन पे काम नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से ये जो जीवाणु है वो अपने आप को मेडिसिन के अफेक्ट से बचा लेते हैं। नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। देखिए, इसमें होता क्या है कि यदि कोई एक बैक्टीरिया किसी तरीके से अपने अंदर म्यूटेशन ले आता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर म्यूटेशन आ जाता है, तो ये जो बैक्टीरिया है वो इस म्यूटेशन को किसी और बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर सकता है। होता क्या है कि इनके अंदर जो है जीन ट्रांसफर करने का एक प्रोसेस होता है, जिनके अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और फिर इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से ये जो म्यूटेटेड जीन है वो यहाँ से इधर आ जाएगा, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो इसकी वजह से जो नया बैक्टीरिया है उस वो भी जो है ड्रग रेजिस्टेंस हो जाएगा, उस पे भी मेडिसिन का असर नहीं होगा। सेम इसी तरीके से फिर ये जो बैक्टीरिया है ये किसी और को ये जीन ट्रांसफर कर सकता है। तो इस तरीके से धीरे-धीरे सभी जो बैक्टीरिया होंगे उन सभी के अंदर वो जीन जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, और वो सभी के सभी क्या होंगे, ड्रग रेजिस्टेंस हो जाएंगे। तो ये भी एक तरीका है जिस तरीके से जो जीवाणु है वो अपने आप को ड्रग रेजिस्टेंस बना लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ द ड्रग। देखिए, कई बार होता है क्या है कि हम जो है ड्रग का मिस यूज कर रहे होते हैं, हम जरा जरा सी बात पे जो है मेडिसिन को ले रहे होते हैं। तो इससे होता है क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है वो उस मेडिसिन के हैबिचुअल हो जाते हैं। एक्चुअली में होता क्या है यहाँ पर, सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो है ये सभी जो है बैक्टीरिया हैं, ठीक है। अब इनमें से कोई एक बैक्टीरिया जिसके अंदर म्यूटेशन है, तो होगा क्या कि जब हम मेडिसिन लेंगे तो उस मेडिसिन की वजह से ये सभी बैक्टीरिया तो यहाँ पे मर जाएंगे, लेकिन ये सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। और जब ये सर्वाइव करेगा, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेसिफिक म्यूटेशन है जिसकी वजह से उस पर दवाई का असर नहीं हो रहा है, तो फिर ये क्या करेगा, वो अपने जैसे और बना लेगा, और बैक्टीरिया बन जाएंगे जिसके अंदर ऑलरेडी वो म्यूटेशन है। अब क्योंकि अब जो नई यहाँ पर जनरेशन आई है इस बैक्टीरिया की, वो पहले से ही ड्रग रेजिस्टेंस है, तो इस वजह से होगा क्या कि वो जो दवाई है फिर वो हम पे असर करना बंद कर देगी। तो इसलिए हमें जो मेडिसिन है उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए, उसका ओवर यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे एक तरफ तो खुद मेडिसिन हमको साइड इफेक्ट दे सकती है, और दूसरी तरफ हमारे अंदर जो बैक्टीरिया है उनमें से यदि किसी के अंदर ऑलरेडी म्यूटेशन है तो वो अपने आप को एम्पलीफाई कर देगा इस तरीके से। तो नेक्स्ट आता है इनएडुकेट डोसेस एंड ड्यूरेशन। देखिए, होता क्या है कई बार, एक तरफ तभी हमने देखा कि लोग क्या करते हैं, ओवर यूज कर लेते हैं, मीन बहुत ज्यादा जो है मेडिसिन लेते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। दूसरी तरफ ऐसा भी होता है कि कई बार लोगों को उस मेडिसिन की जरूरत होती है लेकिन वो उस मेडिसिन को लेते नहीं है। एक्चुअली में होता क्या है कि वो अपने बीमारी के इलाज को जो है वो बीच में छोड़ देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी जो है बैक्टीरिया आसानी से उस ड्रग के रेजिस्टेंट हो सकता है। देखिए, होता क्या है कि कोई भी बैक्टीरिया है
जब उसको मेडिसिन दी जाती है तो एक पर्टिकुलर डोज के बाद ही वो बैक्टीरिया मरता है। मतलब कि अगर आप उस पर्टिकुलर अमाउंट से, उस डोज से अगर बैक्टीरिया को कम अमाउंट मिलेगी तो वो जो बैक्टीरिया है वो नहीं मरेगा और वो सर्वाइव कर जाएगा। और उसके बाद जब उस बैक्टीरिया से नई प्रोजनी आएगी, नया जो इससे जनरेशन आएगी, वो ऑलरेडी जो है उस मेडिसिन के हैबिचुअल रहेगा। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें, अगर हमें पूरी तरह ठीक होना है तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो है इलाज को पूरा करें, दवाइयों को बीच में ना छोड़ें। अदरवाइज वो बीमारी जो है हमें लाइलाज भी हो सकती है। ऐसा अक्सर टीबी के केस में होता है, अगर लोग जो है इलाज जो है बीच में छोड़ देते हैं तो बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि उनको, उनके अंदर जो बैक्टीरिया है वो ड्रग रेजिस्टेंस हो जाएगा, फिर उस पर टीबी की जो दवाइयां हैं वो असर नहीं करेगी। नेक्स्ट आता है, देखिए, एनवायरमेंटल फैक्टर एंड सेलेक्टिव प्रेशर। देखिए होता क्या है कि नॉर्मली होता है क्या है कि जो मेडिसिन हम ले रहे हैं तो उसकी वजह से जो बैक्टीरिया पे जो असर पड़ रहा है, जो वायरस असर पड़ रहा है वो हमारे अंदर पड़ रहा है। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि जो ये जो बैक्टीरिया हैं उनको जो इन मेडिसिन के एक्सपोजर जो है वो बाहर इन्वायरमेंट से मिल जाता है। देखिए जो भी मेडिसिन है वो पानी के जरिए या कूड़े करकट से भी उस बैक्टीरिया को मिल जाती है। तो अगर जो बैक्टीरिया हैं, जो जीवाणु हैं, उनको जब ये मेडिसिन मिलती है तो जो बैक्टीरिया है वो स्मॉल डोज के एक्सपोजर में आते हैं और फिर वो उस मेडिसिन के हैबिचुअल हो जाते हैं। या देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई बैक्टीरिया है उसको जो मेडिसिन जो कि एक्चुअल में इसको किल कर सकती है, लेकिन अगर इसकी एक स्मॉल डोज इसको मिलेगी तो होगा क्या है कि ये धीरे धीरे उसके हैबिचुअल हो जाएगा। जो न्यू जनरेशन यहां से बनेगी वो उस मेडिसिन के हैबिचुअल हो सकती है। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से जो जीवाणु है वो ड्रग रेजिस्टेंस हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है, तो इन द लास्ट जो कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि जो बैक्टीरिया है वो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है, उसके जो कारण है वो कई हैं। फॉर एग्जांपल अगर जीन में कोई म्यूटेशन आता है तो उसकी वजह से वो ड्रग रेजिस्टेंस हो जाएगा, या फिर ऐसा होता है कई बार कि एक बैक्टीरिया जो है वो म्यूटेटेड है, उसके पास ऐसा जीन है जिसकी वजह से उस दवाई का असर कम किया जा सकता है, तो वो क्या करता है, वो उस म्यूटेशन को दूसरे को ट्रांसफर कर देता है। तो इस तरीके से भी बैक्टीरिया जो है अपने आप को ड्रग रेजिस्टेंस बना लेते हैं। तो ये जो तरीका है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। नेक्स्ट आता है कि अगर हम ओवर यूज कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं इसका, तो उस कंडीशन में जो बैक्टीरिया जो है काफी ज्यादा संपर्क में आता है और फिर सेलेक्टिव प्रेशर की वजह से जो यहाँ पर रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है वो अपने आप को एम्पलीफाई कर लेता है, जबकि जो नॉन रेजिस्टेंट होते हैं वो सभी वहां पर मर जाते हैं। तो सेलेक्टिव प्रेशर की वजह से भी यहाँ पर जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। अगर हम डोज कम लेते हैं तो इसकी वजह से भी ऐसा होता है। और हमने देखा कई बार जो जीवाणु होते हैं उनको इन मेडिसिन का एक्सपोजर जो है वो इन्वायरमेंट से मिल जाता है। यानी कि जैसे कि हम मेडिसिन को कूड़े में फेंक देते हैं या फिर उनको पानी के जरिए, नदियों के जरिए किसी भी तरीके से उन बैक्टीरिया को जो है उस मेडिसिन का पहले से एक्सपोजर हो गया है। और ऐसे में होता क्या है कि जो बैक्टीरिया जो ऐसे इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाता है वही आगे बढ़ता है। और फिर जब हम इन बैक्टीरिया से बीमार होते हैं तो हमको उन दवाइयों का असर नहीं होता, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया है वो पहले से ही उन तरह की मेडिसिन के लिए हैबिचुअल हो जाता है। तो ये सभी वजह हैं जिसकी वजह से जो है ड्रग रेजिस्टेंस आता है जीवाणुओं के अंदर। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये जो वीडियो है काफी पसंद आई होगी, आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।